हेलो बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। मैथ्स की सीरीज में मेरे द्वारा जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं उनको आपको सामने कराने की कोशिश की जा रही है, जिससे आप उनको कम टाइम में किस तरह से बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। उसमें मेरे द्वारा 2-3 जो चैप्टर्स हैं, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हों चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, उनकी वीडियोज अपलोड की गई हैं। ट्रिग्नोमेट्री है आपका, है ना। और इसके बाद एक मैंने जैसे आईसीएसई में इन इक्वेशंस है, लीनियर इन इक्वेशंस है, और इसके बाद एटीजीपी हो गया, रिमेटर थ्योरम हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। इसी प्रकार से जो इनसे मिलने जुलने वाले चैप्टर हैं सीबीएसई बोर्ड के, जैसे कि मैं बताने की आप लोगों को कोशिश करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो चैप्टर है वो दोनों का कॉमन चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री कॉमन चैप्टर है। तो वो वीडियो आप वहां से जाकर देख सकते हैं, आपको यकीनन बहुत कुछ जानकारी मिल पाएगी, ऐसी मेरे द्वारा कोशिश की गई है। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मेरे द्वारा आपको ट्राइंगल से रिलेटेड चीजें बताई जाएगी कि आपके बोर्ड पेपर में किस तरह से ट्राइंगल मीन ज्योमेट्री के जो भी चैप्टर है, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो सर्किल है, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल्स हो, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग छोटी छोटी चीजें वहां पे रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, कैसी थ्योरम्स होती हैं, और देन उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले मैं छोटी छोटी चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा, जैसे कि मैं ट्राइंगल्स में बताने की कोशिश करूंगा, है ना। जो भी चीजें ऐसी होंगी जो कि आपको यहाँ पे पूछी जाएगी, बिना इन चीजों के आप क्वेश्चंस को कर नहीं पाएंगे। तो ध्यान से समझिए, मैं जल्दी यहाँ पे आपका क्विक रिवीजन कराने की कोशिश करूंगा कि आप क्विक रिवीजन के नाम से ये सीरीज बनेगी आपकी वीडियो, कि जहाँ पे आप ट्रायंगल और सर्कल दोनों की जो ऐसी चीजें हैं यहाँ पे जरूरत है, उन चीजों को आपको दिमाग पे रखकर चीजों को क्वेश्चन करना है। देखिए, ट्रायंगल्स में यहाँ पे आप देख पाओगे कि आपको एक वर्ड बहुत ज्यादा यूज होगा, जिसका मतलब क्या होगा, सिमिलर। सिमिलर वर्ड बहुत ज्यादा प्रयोग होगा मेरे बच्चों। सिमिलर का मतलब होता है यहाँ पे ट्राइंगल से कि ऐसे दो ट्राइंगल्स जिनके एंगल्स इक्वल हो। आप ध्यान से समझ लीजिए, ऐसे दो ट्राइंगल्स जिनके एंगल्स इक्वल हो, ट्राइंगल छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये डजन मैटर, ये डजन मैटर है। बस जो भी दो ट्राइंगल में आप कंपेयर कर रहे हो, उन ट्राइंगल्स के अगर एंगल्स इक्वल है तो उसे हम लोग सिमिलर की कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि सर मैंने एक ट्राइंगल ये लिया ABC, ध्यान से समझिएगा, एक ट्राइंगल मैंने लिया सर PQR, है ना। और यहाँ पे देखने की कोशिश आप लोग करेंगे कि इन दोनों ट्राइंगल्स की जो साइज है वो एक की बड़ी है और एक की छोटी है, लेकिन इसमें हमको एंगल्स इक्वल करना पड़ेगा अगर हम इनको सिमिलर की कैटेगरी में रख रहे हैं। तो आपने कहा कि सर मैं A को R के इक्वल करना कह रहा हूँ, B को मैं P के इक्वल करना चाह रहा हूँ, सर मैं C को Q के इक्वल करना चाह रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि A P के ही इक्वल हो, जरूरी नहीं कि B Q के ही इक्वल हो, ऐसा भी हो सकता है ये इसके इक्वल हो जाए, ये इसके इक्वल हो जाए। कोई भी ट्राइंगल का पहला एंगल दूसरा ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल हो सकता है। तो उस केस में 100% अगर इस ट्राइंगल के तीनों एंगल इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के आपस में इक्वल है, 100% ये दोनों ट्राइंगल बच्चों क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, उस प्रॉपर्टी को भी हम लोग बच्चे एंगल ट्रिपल एंगल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। इस बात को आप समझ पाए होंगे। अगर चूंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम बच्चों 180 होता है, जनरली कोई भी ट्राइंगल हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर उसके दो एंगल इक्वल हैं आपस में, कितने एंगल इक्वल है, दो एंगल इक्वल हो, तो चूंकि तीसरा एंगल फाइंड आउट करने के लिए 180 से आपको दोनों एंगल के सम को माइनस करना पड़ेगा, चाहे ये बड़े वाले का चाहे छोटे वाले का। तो तब भी जो तीसरा एंगल आएगा वो सेम ही निकलने वाला है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर बच्चों, अगर एक ये बड़ा सा ट्राइंगल है, एक ये छोटा सा ट्राइंगल है, मान लो ये 30 है, ये 40 है, ये 30 है, ये 40 है, आपके दो इक्वल है, ठीक है। तो तीसरा इसका भी फाइंड आउट करने के लिए दोनों के सम को 180 से माइनस करना पड़ेगा। तो ये 30 + 40 70 आएगा, तो ये कितना आएगा, 110। ये भी कितना आएगा, 110। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर दो एंगल भी इक्वल है तो ऑलरेडी ये 100% होगा। कोई भी ट्राइंगल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये इनके तीनों एंगल बराबर होंगे। तो दो एंगल की प्रॉपर्टी में भी आप दोनों डबल ए प्रॉपर्टी भी कह सकते
रहते हैं और उस समय भी 100% चाहे ट्रिपल ए चाहे डबल ए प्रॉपर्टी हो, ये दोनों ट्राइंगल जो ए बी सी होंगे और जो पी क्यू आर होंगे वो दोनों बच्चों क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। ये सिमिलर का आपका साइन है, ये आपका सिमिलर का साइन है। जहां भी सिमिलर लिखना होगा हम लोग कुछ इस तरह से प्रयोग करेंगे, ठीक है। जब ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के बच्चों सिमिलर होते हैं तो यहाँ पे कुछ थ्योरम्स हैं जिनको ध्यान से आपको समझना है, कुछ पॉइंट्स हैं उनको ध्यान से समझना है। अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं 100% बच्चों, रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रेशियो ऑफ बच्चों कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर बच्चों इक्वल। जो रेशियो होता है कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का वो इक्वल होता है। आप कहोगे सर कैसे रेशियो, देखो ये सिंगल था, मैंने सिंगल मार्क किया है आपको समझने के लिए, इसके सामने की साइड आपको लेना है तो आप कहोगे कि सर क्या लेंगे हम लोग, BC, और जो इसके इक्वल था सिंगल के, देखो इसका A के इक्वल R था हमारा, तो इसके जो सिंगल के सामने की साइड क्या होगी बच्चों, PQ। इसी को कोरेस्पॉन्डिंग कहा जाता है, जो एंगल इक्वल हो उनके सामने की साइड आपको लेना है। अगर सिंगल वाले के सामने BC है तो इसके सिंगल के सामने PQ है, तो BC अपॉन PQ इज इक्वल टू, अब आप डबल वाला लिख लीजिए, डबल वाले के सामने की साइड आपकी AC है, आप देख सकते हैं सामने AC है। यहाँ पे जो आपका डबल मार्क्ड है उसके सामने की साइड बच्चों QR है, तो इसको QR लिख दीजिए इज इक्वल टू में। अब एक बचता है आपका ट्रिपल वाला, उसके सामने की साइड बच्चों AB है, यहाँ पे जो ट्रिपल मार्क्ड है उसके सामने की साइड बच्चों PR है, तो ये AB अपॉन PR। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये चीज आपको लिखना आना चाहिए कि क्या मतलब होता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। ये बात आपको ध्यान से समझना है। और इसी के साथ मैं इनमें कुछ चीजें और भी बताने की कोशिश करूंगा, आपको ध्यान से समझना है कि इसी चीज में, क्योंकि मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूं, पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं इन चैप्टर्स को। अगर बच्चों इन दोनों ट्राइंगल्स में मान लीजिए आपके लिए ये यहाँ पर परपेंडिकुलर से ड्रा है, क्या ड्रा है बच्चे, परपेंडिकुलर से ड्रा है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि कोई एक आप वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर लाइन खींचे जो 90 डिग्री पर गिरे, तो इसका नाम AD कह दीजिए और इसका नाम 90 डिग्री पर PS कह दीजिए। ये भी इसके हमेशा इक्वल होता है, AD अपॉन बच्चों PS होता है। ये रेशियो भी इनके आपस में इक्वल होता है। ये चीज आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान रखना है। और एक बात समझना है, जब आप रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड लिखेंगे, अगर आपने ऊपर ABC ट्राइंगल की साइड को लिखा है तो तीनों रेशियो में ABC ट्राइंगल की साइड ऊपर होंगी, और अगर ये PQR के नीचे लिखा है तो PQR ट्राइंगल की तीनों साइड जो है आपकी नीचे होंगी। और ये जो रेशियो होता है साइड का, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके जो भी ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर होगा, देखिए रिजल्ट बढ़ता जा रहा है, ठीक है, जो इनका पेरीमीटर होगा, तो आप कहोगे कि सर पेरीमीटर कितना होगा, ABC का जितना भी आए हमको नहीं पता है, और PQR का जो पेरीमीटर होता है उसके पेरीमीटर के भी रेशियो के आपस में बच्चों क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं 5 रिजल्ट्स हैं। ये तो हमारी तीनों आपकी बच्चों क्या है, साइड्स हैं, क्या है बच्चों, साइड्स हैं। ये हमारा क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर्स है, क्या है, परपेंडिकुलर्स हैं, और ये क्या है आपका पेरीमीटर है। तो साइड का रेशियो, परपेंडिकुलर का रेशियो, पेरीमीटर का रेशियो, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तब ये सारा रेशियो आपस में इक्वल होता है, राइट। ये चीज आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। इसके बाद मेरे बच्चों यहाँ पे ये बताने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है कि अगर ये दो ट्राइंगल्स हैं आपके, राइट, और उस समय दोनों सिमिलर हैं, तो अगर आप इनकी हेल्प से एरिया के रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहो, दोनों के ABC के और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, दोनों ट्राइंगल के एरिया के रेशियो को फाइंड आउट करना चाहते हो तो बच्चों इनका सब का स्क्वायर कर देना है, आपको सब का स्क्वायर कर देना है जितना नीचे लिखे हुए हैं। स्क्वायर में रेशियो के इक्वल होता है, ये सब स्क्वायर में इक्वल होता है। BC अपॉन PQ का स्क्वायर बच्चों AC अपॉन QR का स्क्वायर, ध्यान से समझ लीजिएगा, AC अपॉन QR का स्क्वायर, और किसके इक्वल होता है, AB अपॉन PR का स्क्वायर होता है, और किसके इक्वल होता है बच्चों, AD अपॉन PS का स्क्वायर के इक्वल होता है, और बच्चों किसका होता है, पेरीमीटर के भी स्क्वायर के इक्वल होता है बच्चों, जो एरिया होता है।
पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इसके भी स्क्वायर के इक्वल होता है। कौन इक्वल होता है? एरिया का रेशियो। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको इस चीज को ध्यान रखना है टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाएंगे हर क्वेश्चन में, और अगर वो सिमिलर होंगे तो उनके कैसे साइड का रेशियो लिखेंगे, और अगर साइड का रेशियो इक्वल होता है तो उनमें आपस में कैसे कैसे रिलेशन बनता है पेरीमीटर के साथ, और उसमें किस तरह से एरिया के रेशियो के साथ किस तरह से आपके जो है क्वेश्चंस में रिलेशन आपको दिखाई देगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, राइट। और इन्हीं का यूज करते हुए हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मेरे बच्चों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका रिवीजन जो मुझको जरूरत है उसके बारे में है मैं बता रहा हूँ, लेने की आपके सामने कोशिश करता हूँ तो आप देख पाओगे। तो दूसरा जो नंबर यहाँ पे सिमिलरिटी मैंने बताने की कोशिश की, उसके बाद मैं नेक्स्ट जो चीज आपको बताने जा रहा हूं, डिस्कशन अबाउट द सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। डिस्कशन अबाउट द सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, ध्यान से आपको समझना है। अब हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे और उनमें सिमिलरिटी को डिस्कस करेंगे। कैसे? आपके बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आएंगे कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से, ठीक है। ए बी सी ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें क्या वो क्या करेगा कि यहां से एक 90 डिग्री की लाइन खींच देगा, एक परपेंडिकुलर और खींच देगा, ठीक है, एक परपेंडिकुलर और खींच देगा। कभी आपको ए बी दे देगा, एडी दे देगा, कहेगा सीडी निकालो, कभी ए बी दे देगा, बीडी निकाल देगा, कहेगा बीसी निकालो। मीन्स अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे। तो हम लोग उन्हीं चीजों को एक बार समझेंगे, फिर अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पे एक एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें मैंने बीडी जो कि एसी हाइपोटेनस पर क्या खींचा है? परपेंडिकुलर खींचा है। आपको बहुत ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सो सिंपली समझना है, राइट। अब बताओ आप, अगर ये ए बी सी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है, आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ए बी सी पूरा 90 है। अगर मान लो मैं आपको समझाने के लिए इसको कह दूं कि बच्चों 60 लेट कर लो, लेट एंगल ए इक्वल टू 60, तो आप कहोगे यस हम लोग लेट कर सकते हैं 60 डिग्री। तो उसके हिसाब से ए बी सी में बताओ एंगल सी की वैल्यू कितना हो जाएगी बच्चों? 30 डिग्री होगी कि नहीं होगी? यस, क्योंकि तभी तीनों एंगल का सम बच्चों कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी के हिसाब से अब मैं ट्राइंगल एबीसी नहीं ले रहा, ट्राइंगल एबीडी ले रहा, एबीडी ट्राइंगल ले रहा। अब एबीडी ट्राइंगल में आप कहोगे कि सर अगर ये 90 है, ये 60 है, तो सर ये वाला एंगल मेरा कितना डिग्री हो जाएगा? सर 30 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तभी ए बी डी राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ट्राइंगल छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमेशा ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम बच्चों 180 डिग्री होता है। अब आप बताओ यहाँ पे भी ये कितना डिग्री होगा बच्चों? 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, इनमें दोनों एंगल का सम कितना बनेगा? 180 बनेगा, लीनियर पेयर होगा। अब बताओ ये 90 है, 30 है, तो आप कहोगे कि सर 100% जो ये एंगल होगा ये भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तब जाके बीडीसी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। आपने देखा कि यहाँ पे तीन ट्राइंगल्स के बारे में मैंने डिस्कशन किया। पहले नंबर पर मैंने ए बी सी लिया, दूसरे नंबर पर मैंने ट्राइंगल ए बी डी लिया, तीसरे नंबर पर ट्राइंगल मैंने बी डी सी लिया। और तीनों ही ट्राइंगल में आप देख पा रहे होंगे कि जो ए बी सी में ए 60 डिग्री है, ध्यान से देखिए, और ए बी डी में भी ए 60 है। अब ध्यान से देखिए, बीडीसी में डीबीसी ये एंगल आपका 60 है, डीबीसी देखिए 60 है। एंगल एबीसी में एंगल बी 90 है, एबीसी अगर आप ध्यान से देखें ये वाला 90 है, और एबीडी में कौन 90 है? एडीबी 90 है, एडीबी 90 है, आप ध्यान से देखिए। और डीबीसी में कौन 90 है? बीडीसी 90 है, बीडीसी बच्चों 90 है। आपको एंगल रीड करना आना चाहिए, नहीं आता तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि एंगल कैसे रीड करते हैं, वो चीज भी मैं बता दूंगा। जो बीच वाला एंगल होता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग तीन नेमिंग कर रहे हैं, ए बी सी, इसका मतलब बी ले रहे हैं।
ADB का मतलब हम लोग D एंगल की बात कर रहे हैं। इसके बाद ABC में एक एंगल बचा जिसका नाम है C, देख पा रहे होंगे ये है C, BC, D कह दीजिए चाहे BCA कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी वैल्यू 30 डिग्री है। और यहाँ पे देख पाओगे ABD में ये 30 है, ABD यही 30 है आपका। और BDC में देखने की कोशिश करें तो DC भी 30 है, आप देख पाओगे, राइट। तो DCB की वैल्यू कितना हो जाएगी बच्चों, 30 डिग्री हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि तीनों ट्राइंगल्स में जो एंगल है 60 90 30 60 90 30 60 90 30 आपको दिखाई दे रहे होंगे। तीनों ट्राइंगल के जो तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब 100% ये तीनों ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के क्या है बच्चों, सिमिलर है। यही तो हम लोगों ने पढ़ा कि अगर एक ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल के इक्वल होते हैं तो उन ट्राइंगल को आपस में सिमिलर ट्राइंगल के नाम से जानते हैं। अब मेरे बच्चों इनमें हम लोग सिमिलरिटी रिलेशन 1 बाय 1 लिखने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं ABC में ABD में लिखना सिखाऊंगा आपको, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आपको बेसिक अच्छे से समझ में आ जाएगा 100% मैं कह रहा हूं सवाल ऑटोमेटिक बिल्कुल जितना टाइम लगता है, जो बच्चों को बेसिक जानकारी नहीं होती है, पता लगा उसने 2 लाइन पढ़ा बेसिक और सीधा क्वेश्चन में जंप कर गया, कभी भी उसका क्वेश्चन नहीं क्लियर हो पाएगा, हर स्टेप पर वो अटकेगा। इसलिए आपको सबसे पहले जो बेसिक है उसको एकदम बेहतरीन तरीके से अपना क्लियर करना है और उसके बाद देन आपको क्वेश्चंस में लगने हैं। हर टाइप की चीजें आपको पता होंगी, क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो कभी भी आपका रुक नहीं पाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं ABC। तो अगर मैं इसको यहाँ छोटा सा ट्राइंगल आपको अलग बनाऊंगा जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे, ये कुछ ABC ऐसा बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये हमारा 90 है, ये हमारा बच्चों 60 है, ये वाला हमारा बच्चों 30 है। और इसके बाद ABD में लिए, ABD कहाँ बना, ABD ऐसे बना है, आप ध्यान से देखिए, कुछ ऐसे बना है। ये A है, ये B है, ये D है, इसमें ये 60 है और हमारा ये 30 है और ये हमारा बच्चों 90 है, राइट। आप देख सकते हैं अगर इनमें सिमिलरिटी रिलेशन लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, साइड का रेशियो, कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। तो लिखने की कोशिश करिए, ये 90 है, उसके सामने के साइड 90 के सामने बच्चों AC है, इसमें 90 के सामने के साइड बच्चों AB है। अब बच्चा 90 हो गया, इसके बाद बच्चों 30 का लिखो, 30 के सामने के साइड इसमें AB है और इसमें 30 के सामने के साइड बच्चों AD है। और इसके बाद क्या बचा, 90 हो गया, 30 हो गया, 60 बचा, इसमें 60 के सामने की साइड बच्चों BC है और इसमें 60 के सामने की साइड बच्चों BD है। यही आपका क्या हो जाएगा, कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपका फैक्ट है, ये आपका रिजल्ट है। ऐसे क्वेश्चन आपको एक नहीं कम से कम 5 to 6 क्वेश्चन आपको अनसॉल्व में आप देखेंगे। ऐसा कोई सेट नहीं होगा जहां से यहाँ से आपके बोर्ड पेपर में सवाल न पूछा गया हो, चाहे वो ICSE बोर्ड का बच्चा हो चाहे वो CBSE बोर्ड का बच्चा है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप ABD और BDC 2 ट्राइंगल लेंगे, उसमें आप लिख सकते हैं ABC BDC 2 ट्राइंगल ले सकते हैं, इनमें आप लिख सकते हैं। कुल मिलाकर ये जो भी तीनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो 2 ट्राइंगल हम कोई भी लेकर सिमिलरिटी रिलेशन को आसानी से लिख सकते हैं और जरूरत के अनुसार हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। ये आपका डिस्कशन हुआ अबाउट द सिमिलरिटी ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। इसके बाद मेरे बच्चों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को अपने यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जनरली सब लोगों को पता है जो छोटी छोटी चीजें हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर मैं आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या उसी को हम लोग थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं, इसका ट्राइंगल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज करेंगे। बहुत ही छोटी सी थ्योरम है, आपको पता होगा कि सर अगर कोई एक ट्राइंगल होता है ना, वहां पे ये भी बच्चों सिमिलरिटी से ही आता है। अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, कहीं बाहर से नहीं आता। अगर आपके पास 2 ट्राइंगल हैं ABC, है ना, यहाँ पे अभी मैं दिखाऊंगा कि 2 कैसे निकलेंगे। कि थेल्स थ्योरम, पहले मैं स्टेटमेंट बता देता हूं। अगर एक ट्राइंगल ABC है ना, इसमें आप BC के पैरेलल
एक लाइन खींचे डीई, जिसमें डी ए बी पे कहीं भी पॉइंट हो सकता है। ध्यान से समझिएगा, डी जो है ए बी साइड पर कहीं भी पॉइंट होगा और ई जो है बच्चों ए सी साइड पर कहीं भी पॉइंट होगा, और डी को ई से मिला दीजिए। ठीक है, तो डीई लाइन हुई जो कि बीसी के बच्चों क्या है, पैरेलल है। ध्यान रखिएगा, ये जरूरी है कि आपको जो बीसी के पैरेलल ही लाइन खींचना है डीई, तब जाके ये जो डीई लाइन होगी एबी और एसी को समथिंग रेशियो में डिवाइड करेगी। इसी को हम लोग थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं कि ट्राइंगल एबीसी में हम लोगों ने डी पॉइंट लिया एबी पर, ई पॉइंट लिया एसी पर, और फिर डी को ई से मिला दिया, और जो डीई है वो बीसी के पैरेलल है। तो उस केस में जो ये रेशियो बनता है एडी और डीबी का, ये एडी और डीबी का, बहुत सारे रेशियो बनेंगे एडी और डीबी का, एई और ईसी का, ये आपस में बच्चों क्या होता है, इक्वल होता है। इसी को थेल्स थ्योरम के नाम से हम लोगों के द्वारा जाना जाता है। राइट, छोटी सी बात बता दूं, ये कहीं बाहर से नहीं निकल के आई। अगर आप दोनों ट्राइंगल ले जो आपके बन रहे हैं, मैं इसमें से निकालूंगा। एक आपका ए बी सी है, ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा बच्चों। एक दूसरा छोटा सा ट्राइंगल है हमारा एडीई, आपको दिख रहा होगा वो भी। आप दोनों पे ध्यान से देखें तो आप कहोगे कि सर दोनों में ही एंगल ए आ रहा है, कॉमन एंगल है, इसको ऐसे मार्क कर दो। और जब डीई बीसी के पैरेलल लाइन है, हमारा गिवन है, तभी ये चीज होल्ड कर रहा है। तो उस केस में जो एंगल ये वाला होगा, ये वाला एंगल होगा, बताओ आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो आपका आंसर होगा सर एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे और दोनों एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो जो हमारा डी एंगल होगा और जो हमारा बी एंगल होगा उसकी वैल्यू आपस में इक्वल होगी। इसी प्रकार से जो एंगल हमारा ई होगा, इसको डबल मार्क कर दीजिए जिससे आपको आसानी रहेगी अभी, है ना। एंगल ई होगा वो सर हमारा एंगल सी के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के कोरेस्पॉन्डिंग इक्वल्स हैं। अब यहाँ पर अगर आप मेरे बच्चों थोड़ा सा अपने इसी चीज को बनाने की कोशिश करें, मीन्स पहले जब ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो गए ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई, तो सबसे पहले हमारा इनके साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो अगर आप साइड का रेशियो इक्वल करने की कोशिश करो तो सिंगल मार्क है तो इसके सामने की साइड बताओ बच्चों बीसी, सिंगल मार्क के सामने की साइड बताओ बच्चों डीई इज इक्वल टू, इसके बाद क्या हो जाएगा, डबल मार्क है तो इसके सामने की साइड बच्चों एसी, डबल मार्क है तो इसके सामने की साइड बच्चों एई, इसके बाद ट्रिपल मार्क है तो इसके सामने की साइड बच्चों एबी, और ट्रिपल मार्क है तो इसके सामने की साइड एडी। ये जो रेशियो होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो आप कहेंगे सर हमको तो यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा, जो हम लोगों ने ऊपर फाइंड आउट किया और जो ये सामने दिख रहा है। तो मैं बिल्कुल आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप ये दोनों रेशियो को ले लो, जो आपका लिखा हुआ है ए सी अपान डीई, ध्यान से देखिए, इज इक्वल टू ए बी अपान ए डी, AC अपान DE ले लीजिए इज इक्वल टू AD AB अपान AD ले लीजिए। ठीक है, और इसके बाद क्या करिए, आप इसमें से मेरे बच्चों 1 1 माइनस कर दीजिए। क्या करिए, हम लोगों ने BC अपान बच्चों DE कहां से आ गया, A के सामने BC है और A के सामने DE है। ठीक है, तो हम लोगों ने कौन कौन सा रेशियो लिया, हम लोगों के द्वारा AC अपान DE लिया गया, AC अपान डी, अच्छा ये DE नहीं बच्चों AE है, वही तो बार बार ये गलत हो रहा है ना, AC अपान AE है। अब ठीक है, सारी चीजें हैं। अगर आप इन दोनों में से बच्चों 1 माइनस कर दो, अभी आप देखोगे एक मैजिक होगा, आप इधर भी 1 माइनस कर दो, आप इधर भी 1 माइनस कर दो, 1 1 आपने माइनस कर दिया जिससे इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। अब एलसीएम ले लो तो आप कहोगे सर नीचे AE आ जाएगा एलसीएम, तो ये क्या बन जाएगा AC माइनस AE, और इधर की तरफ एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, AD आ जाएगा, ये बन जाएगा AB माइनस AD। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब बताओ इस पूरे AC से AE माइनस करोगे तो कितना बचेगा, पूरे AC से AE माइनस करोगे तो आप कहोगे कि सर EC बनेगा। तो EC अपान कितना बना बच्चों AE, और AB से AD, इस पूरे AB से AD माइनस करोगे तो कितना बचेगा BD, तो BD अपान AD। आप देख पा रहे होंगे कि जो ऊपर लिखा हुआ है ये चीज और ये चीज दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है, दोनों में कोई भी डिफरेंस
डिफरेंस नहीं है। बस आपको करना क्या है, ये चीज ऊपर को नीचे मतलब दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देना, उलट देना है। एई को ऊपर कर दो, एडी को ऊपर कर दो, तो आप करोगे तो आएगा एई बटा ईसी इज इक्वल टू बच्चों एई अपान ईसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों आपका एडी अपान बीडी, एडी अपान बीडी। ये आपका क्या बन जाएगा, रेशियो इक्वल हो जाएगा। ए अपान ईसी इज इक्वल टू एडी अपान बीडी। देख पा रहे होंगे, तो ये चीज कहीं बाहर से नहीं डिराइव होती, ये सारा कुछ एक दूसरे के लगभग इक्वल है और एक दूसरे से बेहतरीन तरीके से क्या है बच्चों, रिलेवेंट है, एक दूसरे से रिलेटेड है। ये चीज आपको ध्यान से समझना है। क्या होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसमें हम लोग कैसे सिमिलरिटी को अटैच करते हैं, कैसे हम लोग दोनों चीजों को सिमिलर समझ सकते हैं, क्या ये चीजें कैसे डिराइव होती हैं। तो आप चाहे डायरेक्ट थ्योरम अप्लाई कर दो, चाहे इस तरह से दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करते हुए रेशियो का रिलेशन लिख दो, दोनों ही तरीकों से आपका कभी भी क्वेश्चन बोर्ड पेपर में गलत होने वाला नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। ये हमारे कुछ यहाँ पर फैक्ट है जहाँ पे आप लोगों ने देखने की कोशिश किया कि किस तरह से सिमिलरिटी होती है, किस तरह राइट एंगल ट्राइंगल होता है, किस तरह से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थर्ड थ्योरम बनती है। और इसके बाद एक जो लास्ट टॉपिक आपका इसमें बनता है जिसका नाम होता है, आप लोगों ने सुना भी होगा बच्चों, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। थोड़ा सा मैं उसको समझा देता हूं, उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, राइट। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बच्चों आपको पता होगा कि अगर किसी ट्राइंगल में आपको एक एंगल को बाइसेक्ट करा दो तो उसे एंगल बाइसेक्टर के नाम से जानेंगे, और उसमें हम लोग अगर रेशियो लिखने की कोशिश करेंगे तो फिर वो बन जाएगी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कि अगर सर में ए बी सी एक मेरा ट्राइंगल है, उसमें मैंने एंगल ए को बाइसेक्ट कराया है, 100% बाइसेक्ट कराया है, मीन्स मैंने इसको हाफ हाफ डिवाइड कर दिया है और इसको यहां से किससे मिला दिया है बच्चों, डी से मिला दिया है। और तो उस केस में जो एंगल मैं बाइसेक्ट कराऊंगा उनकी और उनकी साइड का रेशियो, जैसे मैंने इस एंगल को ए से बाइसेक्ट कराया है तो ये जो साइड ए बी बनी और जो ये साइड ए सी बनी, इसका रेशियो ए बी अपान ए सी। और जो ये सामने साइड है ए बी की तरफ क्या पड़ रहा है पार्ट बी डी, तो बी डी लिखना है, और ए सी की तरफ क्या पार्ट पड़ रहा है बच्चों, सी डी पड़ रहा है, तो सी डी लिखना है। तो ए बी अपान ए सी की वैल्यू बी डी अपान सी डी की वैल्यू आपस में इक्वल होती है। इसी को हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एक ही कंडीशन है कि जो आपका एडी होना चाहिए वो एंगल ए का बाइसेक्टर होना चाहिए, तब जाके ये जो चीज है वो क्या होगी, वेरीफाई होगी। किसी ने कहा सर मैं बी को बाइसेक्ट कराना चाहता हूँ, यस यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। अगर आप बी को बाइसेक्ट कराओगे तो अब आपको ए बी और बी सी का रेशियो लिखना पड़ेगा बच्चों, ए बी और बी सी का रेशियो लिखना पड़ेगा। और ए बी की तरफ आपका क्या लिखा हुआ है, ए ई लिखा हुआ है, और बी सी की तरफ क्या लिखा हुआ, ई सी लिखा हुआ है। ये जो चीज होगी ये भी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के लिए पूरी तरह से क्या है, ट्रू है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इस चीज को समझने में। तो ये मेरी जो सिमिलरिटी पर केवल ट्राइंगल बेस्ड जो चीजें थी जो बोर्ड पेपर क्लास 10th में पूछी जाती हैं, वहां पे क्या सवाल बनेंगे उनको मैं कल कराने की नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा। और ये बेसिक है, जब आपका ये क्लियर होगा आप बेहतरीन तरीके से किसी भी क्वेश्चन को बिना आपकी कलम रुके हुए बहुत अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे। 15-20 क्वेश्चन में जो बोर्ड पेपर में पूछे जा सकते हैं उनको कराने की आपको लोगों के सामने कोशिश करूंगा। मोस्टली मेरी तरफ से सारी चीजें लगभग खत्म हो गई हैं। अभी भी कुछ पाइथागोरस थ्योरम्स पर बेस्ड चीजें हैं, वो टॉपिक अलग चलता है राइट एंगल ट्राइंगल पर, वहां से भी सवाल आपके बोर्ड पेपर में बनते हैं कई टाइप के, तो उनको भी मैं कराने की कोशिश आप लोगों के सामने करूंगा। बट पहले थर्ड थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, सिमिलरिटी और राइट एंगल ट्राइंगल में सिमिलरिटी किस तरह से क्वेश्चन लगते हैं इनको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप लोग चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन की घंटी जो भी लगी उसको भी प्रेस करिए, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।
तब ये मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, जो मेरे द्वारा मेहनत की जा रही है प्रॉपर ऑर्डर में, वहां पे बच्चों को एक अच्छा बेनिफिट मिल पा रहा है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं वीडियोस में और क्या सुधार की जरूरत है, कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। पढ़ाई जब आप यहाँ से इस चैनल से करते हैं तो आपको ये जो कंटेंट है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इन्हीं सब छोटे छोटे सुझावों की आप लोगों से मैं उम्मीद रखता हूँ। और इसी के साथ मैं अपना आज का ये लेक्चर यहीं पे फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनर्जी के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। आपको बहुत बहुत थैंक यू।